बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज वाले। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई सेल जो दराज के स्टोर की जा रही है वो लाखों रुपए की सेल जा रही है। मतलब दराज का जो रेवेन्यू है, अगर आप 7 लाख या 8 लाख का रेवेन्यू दराज के ऊपर जनरेट करते हैं तो उसमें आपको जो है वो कितना वापस आ रहा है। अब 7 लाख की सेल हुई है या 5 लाख की सेल हुई है तो उसमें रेवेन्यू जो है वो 7 लाख 5 लाख है, ठीक है। तो जब हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं या हमारा जो एक्सपेंस होता है उसको निकालते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना आ रहा होता है। 7 लाख की सेल हुई है, उसमें दराज का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ये जो है इसकी स्ट्रेटेजीज को, जिन लोगों के अकाउंट के ऊपर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है और प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है, मतलब 5 लाख का रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है, दराज का जो कमीशन और सारा कुछ निकाल के दराज को प्रॉफिट जा रहा होता है 80 से 90 हजार रुपए। तो इसका क्या हल है, किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है और किस तरीके से जो है अपने दराज के जो स्टोर का रेवेन्यू है उसको ज्यादा करना है और साथ के साथ अपना जो प्रॉफिट है रेशो है उसको भी इंक्रीज करना है। और जो ये कमीशन और ये सारा जो दराज लेके जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने मेन चीज ये करनी है कि जब आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके नीचे रिव्यूज आ गए हैं तो उसकी प्राइस आपने ज्यादा कर देनी है। और जिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस जो है एक मैक्सिमम जो है वो जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो उसके ऊपर आपने कम कर देनी है। और जिन प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज हैं, जो 5 स्टार रिव्यूज लेकर प्रोडक्ट बैठे हैं, तो आपने उसको इंक्रीज कर देना है, एक तो ये। और जो प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग आपकी चल रही है उस फ्री शिपिंग को खत्म कर देनी है ताकि जो कस्टमर है वो फ्री शिपिंग पेड करे। एक इस वजह से जब ये दो चीजें आप इसके ऊपर लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। इसके बावजूद अगर आप किसी भी कंपेन में या कोई भी कंपेन आप ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी लिहाज के साथ कोई भी कंपेन आती है दराज की, तो आप क्या करते हैं, आप अपना प्रॉफिट आपको वही होता है 100-150 रुपए। आपने वो कंपेन जब ज्वाइन करनी है, उस कंपेन के अंदर जो प्राइस है ऑलरेडी 30% 20% जो है वो डिक्रीज हो जाती है कि यार आपने 150 वाली प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की लगानी है। अब आप क्या करते हैं, वो 100 रुपए वाली जो प्रोडक्ट है आपने उसका 99 रुपए या 98 रुपए रख के उस सेल को जाने देते हैं। लेकिन आप इस चीज को भूल जाते हैं कि यार मैं जब कंपेन ज्वाइन करनी है तो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। मतलब क्या है, जब आप प्रोडक्ट अपनी कंपेन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2-3 दिन पहले उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, एक्चुअल प्राइस जो है उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना 100-150 रुपए, ताकि जब वो कम हो तो आपकी जो मैनुअल प्राइस थी उसके ऊपर आ जाए। तो इसमें लोग गलती करते हैं, फिर जी सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार हमने जो है प्रॉफिट हमें बहुत कम हुआ है और रेवेन्यू हमारा लाखों रुपए का है। तो आप गलती इसी चीज पे करते हैं कि प्रोडक्ट जिनके ऊपर रिव्यूज है उसकी प्राइस आप इंक्रीज नहीं करते, फ्री शिपिंग का जो बजट जो आपने लगाया होता है उसको भी आप काउंट नहीं करते। और थर्ड आपकी मेन चीज आती है कि जो कंपेन आप ज्वाइन करते हैं, जिस कंपेन में आपको सेल ज्यादा होती है, तो उसके अंदर आपने वो जो प्राइस होती है वो आपने सही नहीं लगाई होती। तो इस 3 तरीकों की वजह से जो है आपको जो है वो लॉस होता है और प्रॉफिट जो है वो कम होता है। तो अगर दराज आपको सेल दे रहा है, अगर दराज 80 हजार रुपए ले रहा है आपसे, आपका प्रॉफिट 30 हजार है, लेकिन दराज का प्रॉफिट जो है वो 80 हजार है, तो वो दराज क्या करता है, दराज की भी फ्री कंपेन्स होती हैं, पब्लिसिटी होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, तो वो भी अपने साइड पे हक पे है। अगर वो 80 हजार ले रहा है और 80 हजार लेने के बाद आपको 4 लाख की सेल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दराज जो है एक अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम करके वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। आपका पार्सल एक दिन क्या, मैं कहता हूँ आधे दिन में ही वो आपका पार्सल जो है वो डिलीवर कर देता है, तो उसका भी हक है। तो आपने इन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखना है, तो इसमें आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।